पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ ATM बाई AOM 70% कोटा सहायक यातायात प्रबंधक, सहायक परिचालन प्रबंधक ग्रुप बी परीक्षा का हल प्रश्न पत्र ECR 15/8/2019 पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्व मध्य रेल के अधिकृत प्राधिकारी खाली स्थान है। पूर्व मध्य रेल के अधिकृत प्राधिकारी खाली स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? PCOM। PCOM प्राधिकृत अधिकारी का अभिप्राय रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नाम से अथवा पद के आधार पर अनुदेश देने या किसी अन्य कार्य के लिए सशक्त किए गए किसी व्यक्ति से है। महाप्रबंधक के द्वारा मुख्य परिचालन प्रबंधक को एक विशेष आदेश के द्वारा उनके नाम से प्राधिकृत किया जाता है और वे रेल अधिनियम 1919 के 24वां भाग 60 और 87 जो कि उपधारा 1 के अंतर्गत से उन्हें इस नियम से प्राधिकृत नियुक्त किया जाता है। मुख्य परिचालन प्रबंधक के PCOM ही सहायक के नियम बनाने एवं बदलने के लिए प्राधिकृत हैं। अनुमोदित विशेष अनुदेश खाली स्थान निर्गत करते हैं। अनुमोदित विशेष अनुदेश खाली स्थान निर्गत करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है B CRS। CRS अनुमोदित विशेष अनुदेश CRS निर्गत करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर B है। ब्लॉक फॉरवर्ड खाली स्थान पर किया जाता है। ब्लॉक फॉरवर्ड खाली स्थान पर किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? A दोहरी लाइन। दोहरी लाइन ब्लॉक फॉरवर्ड दोहरी लाइन पर किया जाता है। ब्लॉक फॉरवर्ड से अभिप्राय दोहरी लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को यह सूचना भेजने से है कि आगे का ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? A सैंड हम्प खाली स्थान का एक विकल्प है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? A सिग्नल ओवरलैप। सिग्नल ओवरलैप। सैंड हम्प यह रनिंग लाइन को रनिंग लाइन से अलग करने का एक साधन है या अलगाव का सर्वोत्तम साधन है। यह आयुक्त रेल संरक्षा द्वारा अनुमोदित डिजाइन का होता है। इसकी लंबाई 54 मीटर होती है। 54 मीटर की लंबाई अपनी डिजाइन बनावट के कारण सिग्नल ओवरलैप 180 मीटर दो संकेती व्यवस्था में 120 मीटर बहुसंकेती व्यवस्था में काम करती है। मटेरियल ट्रेन एक खाली स्थान गाड़ी है। मटेरियल ट्रेन एक खाली स्थान गाड़ी है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? B विभागीय गाड़ी। विभागीय गाड़ी दोस्तों, ये भी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा करता है। अपरिभाषित बेनामी अनडिफिनिट सेक्शन खाली स्थान वर्ग के स्टेशन से संबंधित है। अपरिभाषित बेनामी अनडिफिनिट सेक्शन खाली स्थान वर्ग के स्टेशन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? A यह अधिकतम सिग्नलों से सुसज्जित A क्लास स्टेशन पर स्टेशन सीमा का वह भाग है जो स्टार्टर एवं एडवांस स्टार्टर के बीच में स्थित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? A पॉइंट इंडिकेटर अगर दिन में हरा टारगेट रात में हरी बत्ती दिखाए तो पॉइंट खाली स्थान के लिए सेट है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? B टर्न आउट। पॉइंट इंडिकेटर अगर दिन में हरा टारगेट रात में हरी बत्ती दिखाए तो पॉइंट टर्न आउट के लिए सेट है। लेकिन अगर पॉइंट इंडिकेटर दिन में सफ़ेद और रात में सफ़ेद बत्ती दिखाए तो पॉइंट जो है वो सीधी लाइन के लिए सेट है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? B अगर हरा टारगेट हरी बत्ती शो करता है तो पॉइंट जो है
टर्न आउट के लिए सेट है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। स्पेशल क्लास का SWR खाली स्थान के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी, CRS। स्पेशल क्लास का स्टेशन वह स्टेशन होता है जो ABC तीनों से अलग वर्किंग हो, वो स्पेशल क्लास का स्टेशन कहलाता है। स्पेशल क्लास का SWR CRS के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी। मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट में सिग्नल ओवरलैप की दूरी खाली स्थान है। मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट में सिग्नल ओवरलैप की दूरी खाली स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, 120 मीटर। 120 मीटर, जबकि द्विसंकेती व्यवस्था में 180 मीटर होता है सिग्नल ओवरलैप की दूरी। होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल के बीच की दूरी खाली स्थान मीटर होती है। होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल के बीच की दूरी खाली स्थान मीटर होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए, 400 मीटर। 400 मीटर होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल के बीच की दूरी 400 मीटर होती है। BTO स्टेशन मास्टर के कार्यालय के मध्य से खाली स्थान दूरी पर अवस्थित है। BTO स्टेशन मास्टर के कार्यालय के मध्य से खाली स्थान दूरी पर अवस्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी, 180 मीटर। 180 मीटर। प्रथम रोक सिग्नल से फॉग सिग्नल खाली स्थान मीटर पर अवस्थित होता है। प्रथम रोक सिग्नल से फॉग सिग्नल खाली स्थान मीटर पर अवस्थित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, 270 मीटर। 270 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। वर्किंग टाइम टेबल में खाली स्थान चेतावनी समाहित होता है। WTT में खाली स्थान चेतावनी समाहित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी, अस्थाई। वर्किंग टाइम टेबल में अस्थाई चेतावनी समाहित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर सीसी रेक का परीक्षण खाली स्थान किलोमीटर या खाली स्थान दिनों से जो पहले होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी, 7535 दिनों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर सीसी रेक का परीक्षण 7500 किलोमीटर या 35 दिनों में जो पहले होता है। अंतिम रोक सिग्नल के नीचे खाली स्थान सिग्नल को नहीं जोड़ा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल। दोस्तों आप जानते होंगे कि कॉलिंग ऑन सिग्नल को अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। तो प्रश्न है कि अंतिम रोक सिग्नल के नीचे किस सिग्नल को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, कॉलिंग ऑन सिग्नल को नहीं जोड़ा जा सकता है। प्रथम रोक सिग्नल के नीचे खाली स्थान सिग्नल को नहीं जोड़ा जा सकता है। प्रथम रोक सिग्नल के नीचे खाली स्थान सिग्नल को नहीं जोड़ा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी, शंट सिग्नल। शंट सिग्नल। देखिए दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि शंट सिग्नल को प्रथम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। शंट सिग्नल अकेले खंबे पर भी लगे होते हैं। तो प्रश्न है कि प्रथम रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल को नहीं जोड़ा जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। अपने पोस्ट पर खाली स्थान सिग्नल को नहीं जोड़ा जा सकता है। अपने पोस्ट पर खाली स्थान सिग्नल को नहीं जोड़ा जा सकता है।
देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छी है। इसमें से कौन सा ऐसा सिग्नल है जो कि कोई भी पोस्ट अपने पोस्ट पर उसको रखना नहीं चाहता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, रिपीटिंग सिग्नल। रिपीटिंग सिग्नल को कोई भी सिग्नल अपने पोस्ट पर नहीं रखता है। रिपीटिंग सिग्नल को अलग पोस्ट पर रखा जाता है, जबकि शंट सिग्नल को प्रथम रोक सिग्नल छोड़कर कोई भी रोक सिग्नल अपने खंबे पर जोड़ सकता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल को अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर कोई भी सिग्नल अपने खंबे पर रख सकता है। कोएक्टिव सिग्नल जो है वो उसी सिग्नल पर लगा होता है, लेकिन रिपीटिंग सिग्नल जो होता है वो किसी अपने पोस्ट पर नहीं लगाता है। जो सिग्नल है वो अपने पोस्ट पर नहीं लगाता है। रिपीटिंग सिग्नल जो होता है अलग पोस्ट पर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी। स्टेशन सेक्शन खाली स्थान क्लास के स्टेशन पर पाया जाता है। स्टेशन सेक्शन खाली स्थान क्लास के स्टेशन पर पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। स्टेशन सेक्शन बी क्लास के स्टेशन पर पाया जाता है। स्टेशन वर्किंग रूल की वैधता रहती है खाली स्थान वर्ष या खाली स्थान शुद्धि पत्र जो भी जल्दी हो। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, 5। स्टेशन वर्किंग रूल की वैधता 5 वर्ष या 5 शुद्धि पत्र जो कि जल्दी हो। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है एसएम, गुड गार्ड से सभी में ये प्रश्न बार बार दोहराया करते हैं। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट अवस्थित होता है। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट अवस्थित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, दोहरी लाइन, केवल दोहरी लाइन। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट जो होता है वो दोहरी लाइन पर अवस्थित होता है सी क्लास स्टेशन पर। कहाँ? सी क्लास के स्टेशन पर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी। ओवरलैपिंग सेक्शन खाली स्थान वर्ग के स्टेशन पर पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। ओवरलैपिंग सेक्शन जो है सी वर्ग के स्टेशन पर पाया जाता है। सी क्लास के स्टेशन पर जहां न्यूनतम सिग्नल लगे हो वहां होम सिग्नल से आगे 400 मीटर आगे तक के खंड को ओवरलैपिंग सेक्शन कहते हैं। ओवरलैपिंग सेक्शन कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। ए क्लास स्टेशन पर न्यूनतम सिग्नल खाली स्थान होम और स्टार्टर होते हैं। ए क्लास के स्टेशन पर न्यूनतम सिग्नल खाली स्थान होम और स्टार्टर होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी, वार्नर। ए क्लास के स्टेशन पर न्यूनतम सिग्नल वार्नर होम और स्टार्टर होते हैं जो द्विसंकेती व्यवस्था में पाए जाते हैं। फॉग सिग्नल का जीवन काल खाली स्थान वर्ष है। डेटोनेटर सिग्नल का जीवन काल खाली स्थान वर्ष है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, 5 वर्ष। और इसको अधिकतम 1 वर्ष करके 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इसका अधिकतम जीवन काल जो है 8 वर्ष तक होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। बीपीसी अवैध हो जाता है अगर खाली स्थान या ज़्यादा संख्या में बॉक्सन वैगन रेक कट जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए, 4। बीपीसी अवैध हो जाता है अगर 4 या ज़्यादा संख्या में बॉक्सन वैगन रेक के कट जाते हैं तो बीपीसी जो है अधेय हो जाता है, यानी कि अमान्य हो जाता है। दूसरा बीपीसी सर्टिफिकेट तैयार करना पड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।